सबको जय मसीह की। मैं एक बार से फिर जसपाल आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का टॉपिक है विश्वास में चलना। तो यहोशू की लाइफ से आज हम देखेंगे। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तू जहाँ कहीं जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो हम यहाँ पर यहोशू की विश्वास की चाल को देखते हैं। तो यहोशू का पुराना नाम होशे था। जब उसको कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा गया तब उसका नाम यहोशू रखा गया। होशे का मतलब होता है उद्धार और यहोशू का मतलब है परमेश्वर उद्धार है। तो हम जानते हैं कि आज हमारा भी उद्धार जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। तो यहोशू के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 17 वचन 8 से 16 में अगर हम लोग पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यहोशू जो था वो एक सेना का अच्छा कमांडर था। तो निर्गमन 24 अध्याय 13 में हम देखते हैं कि यहोशू जो था वो ये मूसा का एक अच्छा सेवक था, क्योंकि जब मूसा 24 दिन 24 रात के लिए पहाड़ पर गया तो उसके पीछे चलने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो यहोशू था। तो आज हम भी एक अच्छा सेवक बनना है परमेश्वर का कि यहोशू की तरह हम उसके पीछे चलने वाले बन सके। तो यहोशू की नियुक्ति जब उसको लीडर के रूप में चुना गया, वो जब मूसा जीवित था तब ही उसको क्या था, यहोशू को चुन लिया गया था। गिनती की किताब अध्याय 27 वचन 18 से 23 में हम जानते हैं। तो परमेश्वर क्या है, हमें भी चुनता है अपनी सेवकाई के लिए जब हम विश्वास योग्यता के साथ बने रहते हैं। यहोशू के बारे में 4 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहला ये कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हम जानते हैं कि यहोशू में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास करके ही उन सारी लड़ाइयों को लड़ा है। 2 जगह पर उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और वो वहाँ पर हारा। दूसरा, वो साहसी था। वो हमेशा क्या था, उसके अंदर साहस था। हमें भी एक विश्वासी होने के नाम से हमारे भी अंदर एक साहस होना चाहिए। तीसरा कि वो आज्ञाकारी था। हम देखते हैं कि जब ये मूसा पहाड़ पर गया तो वो बड़ी आज्ञा पालन उसने किया और वो बना रहा 40 दिन 40 रात तक, जबकि हारून और इजरायली लोग विश्वास योग्य नहीं रहे। तो फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति जो था, जो बाइबल के प्रति वो बड़ा समर्पित था। तो जो भी पट्टियाँ मूसा ने उसको दी थी तो वो परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य था। तो आगे हम देखते हैं यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तेरा मन ठीक है तो इस पर चौकसी लगाएगा तो मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। और ये चीज़ हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों पर चला, विश्वास योग्यता के साथ वो चलता रहा। यहोशू ने खुद वचन पे बना रहा और आगे उसने यहोशू की किताब अध्याय 8 वचन 32 और 35 में और यहोशू की किताब अध्याय 23 वचन 6 और 16 में उसने लोगों को भी प्रभु की जो बातें थी वो पढ़कर सुनाई, जो व्यवस्था में लिखी हुई थी, जो पट्टियों पर लिखी हुई थी, और उनकी कॉपी भी करवाई। और हम यहोशू की किताब अध्याय 24 वचन 26 27 में तो हम ये देखते हैं कि जब इस बातों को पढ़ा गया, वचनों को पढ़ा गया, तो उसने एक पत्थर भी खड़े कर दिया ताकि कहीं हम लोग क्या है बदल ना जाएं। और यहोशू को भी ये भी पता था, वो उसको ये भी पता था कि परमेश्वर जो है हमें कनान देश देने के लिए उसकी जो पवित्रता है, न्याय चुकाने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर ने कनानियों को नाश भी किया और उनसे मना भी किया कि उनके साथ क्या है, हमें कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। तो आज हम यीशु मसीह, आज हमारा उद्धार हो चुका है। तो यहोशू की लाइफ से हम देखते हैं कि हमारा जैसे एक नया जीवन हुआ है, नया जन्म हुआ है हमारा मसीह में। तो हमें भी यहोशू की तरह विश्वास की चाल चलनी है। तो यहोशू चैप्टर 1 हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में प्रतिदिन लागू करना चाहिए। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।